बेईमानों का राज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। देखो, न्याय दिलाने की कोशिश करने के लिए आए हैं। न्याय तो सरकार देती है, जब तक आपकी सरकार नहीं बनेगी न्याय व्याय नहीं मिलने वाला है। देखो, जो शोषण करने वाले हैं उनसे न्याय मांग रहे हैं हम। माननीय काशीराम साहब ने कहा है कि भैया न्याय अगर लेना है तो सरकार बनाइए। उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार थी तो न्याय मिलता था सबको, यहाँ न्याय नहीं मिलता है। जब जो लोग अन्याय करते हैं, दो लोग अत्याचार करते हैं, उनसे भीख मांग रहे हैं कि न्याय दे दो, न्याय दे दो। अरे कहाँ से भैया न्याय मिलेगा? न्याय अगर मिलना है तो अपनी सरकार बनानी पड़ेगी। सरकार तो तुम किसकी बना रहे हो? सरकार तुम बीजेपी की बना रहे हो, कांग्रेस की बना रहे हो, आम आदमी पार्टी बना रहे हो, और न्याय उनसे मांग रहे हो। भैया न्याय देने वाले नहीं है। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगाते हैं, मूर्ति पर माला चढ़ाते हैं, बेचारों पर ताला लगा देते हैं। और अभी प्रोफेसर साहब थे, कह रहे थे कि हम इसे फूले अम्बेडकरी यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। भैया कहाँ से बनाओगे यूनिवर्सिटी? अरे यूनिवर्सिटी तो वो बनाएंगे ना, उनकी विचारधारा चलेगी जिनकी सरकार होगी। सरकार के लिए तो तुम काम करते नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के लिए सब उल्टा सीधा बोलते हैं। अरे बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी है। आज भी आपको उसको तैयार करना पड़ेगा। अगर सारे बहुजन उसको एक बार वोट दे दें और अपना सरकार बना लें तो सारी समस्याओं की खत्म हो जाएंगी। सारी विपत्तियों के मालिक तुम हो, संपत्ति के मालिक उनको बना रखा है। तो बड़ा विरोध करते हैं ये जितने प्रगतिशील लोग हैं। तो यही तो दिमाग है इनका। भैया मांगने वाले बन गए हैं ना, मांग दे दो दे दो दे दो दे दो, मांगने से कुछ नहीं होगा। भैया आपको अपनी सरकार बनानी पड़ेगी। जिस दिन आप सरकार बना लोगे, और उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनके बहन कुमारी मायावती ने साबित कर दिया है ये कि जब आपका राजा होता है, आपकी सरकार होती है तो आपको न्याय मिलता है। जब आपका राजा नहीं होता, आपकी सरकार नहीं होती, आपको न्याय नहीं मिलता। जरा जरा सी चीज के लिए मांगते रहो, हमको ये दे दो ये दे दो ये दे दो ये दे दो। अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको मांगने वाला नहीं बनाया था, आपको देने वाला बनाया था। हम अपनी ताकत को, वोट की ताकत को समझे ही नहीं। जो वोट की ताकत है, खोजा जा रहा सर, जो वोट की ताकत है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने बच्चों की कुर्बानी देने के बाद लाए थे। वोट का अधिकार निकाल दो, तुम्हारे पास आ कौन रहा है? कोई नहीं आ रहा तुम्हारे। तो वोट की कीमत को समझो। जब तक तुम वोट की कीमत को नहीं समझोगे, जब तक बात बनने वाली नहीं है। इसलिए आज भी सुधर जाओ। अगर तुम्हें अपना मान सम्मान स्वाभिमान बचाना है तो बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करो। केवल एक ही वो है विकल्प है आपके पास, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन तो बटे हुए हैं ना, उनको एक करने के लिए बोल रहे हैं ना, हम एक हो जाओ भैया। अरे तुमने उन लोगों को 84 तक तुमने कांग्रेस को जिताया, कोई डिमांड नहीं करी। फिर तुमने बीजेपी को जिताया, कोई डिमांड नहीं करते हो, फिर पिटाई और होती है। फिर तुमने आम आदमी पार्टी को जिताया, वो भी तुम्हारी पिटाई ठुकाई कर रही है, सब लूट रही है। अरे एक बार अपनी पार्टी को जिता लो मेरे भाई, क्या हो रहा है? आप जिताते नहीं हो, आपको तो हजारों कमियां दिखाई देती हैं। और पिटने से पहले इनकी पार्टियां कांग्रेस बीजेपी होती है ना, पिटने के बाद बहुत अच्छे जाते हैं। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है सारी। जब तक पिटते नहीं है, जब तक ये समझ में नहीं आ रही है, तो हम चाहते बिना पिटे ही समझ में आ जाए मेरे भाई। भाई बहुजन समाज पार्टी जब इस देश में राज कर रही थी तो सबको न्याय मिला नहीं मिला? सामाजिक न्याय मिला, आर्थिक न्याय मिला, और राजनीतिक न्याय तो मिला ही मिला। आपकी सरकार थी। तो मेरा कहना ये है आपके चैनल के माध्यम से नौजवानों को कि अब भी सुधर जाओ। कहीं जाने की जरूरत नहीं, भटकने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग आएंगे तुम्हें भटकाने के लिए। सुधरेंगे। हाँ बिल्कुल, अपनी ताकत बना लो। जब तक तुम अपनी ताकत नहीं बनाओगे, एक एक करके पिटते रहोगे, ऐसे ही नौकरी छुटती रहेंगी। फिर न्याय मांगते रहना, न्याय देने वाले मत बनना। अरे तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम 100 में 84 हो, 100 में 84% तुम्हारी वोट है। अपनी वोट का इस्तेमाल करो, अपनी वोटों का इस्तेमाल करोगे, सब कुछ काम हो जाएगा। तो लगता है आपको सर ये जो लोग जो आंदोलन होते हैं इनका कोई नतीजा निकलेगा? देखो, इनका नतीजा इतना ही है कि शोर मचा के घर चले जाते हैं बस। इनका नतीजा वोट में कन्वर्ट होना चाहिए। अगर आप न्याय चाहते हैं तो वोट में कन्वर्ट करो ना उसको, जो पार्टी सबसे ज्यादा ताकतवर है। देखिए सर, 72 दिन हो या 72 महीने हो जाएं, न्याय जरूर मिलेगा। क्योंकि जो संविधान हमारा कहता है सबके लिए जो इक्वल राइट की बात करता है, तो डॉक्टर रितु के लिए भी इक्वल राइट की बात करता है, तो उन्हें भी जरूर न्याय मिलेगा। हाँ, दिन देरी जरूर है। जो मनुवादी सोच के जो लोग बैठे हुए हैं ना, उन लोगों के अभी कान पे जूं नहीं रेंग रही है। क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ ये दिख रहा है कि ये जिस समाज, डॉक्टर रितु जिस समाज से आती हैं और जिसने इनके ऊपर एट्रोसिटी की है, वो जो जिस सवर्ण समाज से आती है उसके वो हितैषी बने। कानून पे आपको विश्वास नहीं है? नहीं, हमें बिल्कुल कानून पे विश्वास है। ये कानून ही तो बचा है जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं। सड़कों का रास्ता क्यों चुन लिया आप लोग? सड़कों का रास्ता हमें मजबूर किया गया है। इन लोगों ने इतना मजबूर कर दिया कि हमें सड़कों पे आना पड़ रहा है। पर आपकी पार्टी तो इसके सख्त खिलाफ रहती है। नहीं, देखो, पार्टी इसके सख्त खिलाफ रहती है, लेकिन जब हम लोगों के हालात इस तरीके के पैदा कर देंगे कि जब वो हमें संसद में जब हमें लोग नहीं सुनेंगे तो हम वही रोड पे ही सुनाएंगे। तो वही हालात हमारे लिए पैदा कर बदतर हो गए। बसपा को भी अब सड़कों पे आना पड़ गया। बिल्कुल, हालात बद से बदतर हो चुके हैं।
जो वर्तमान की जो सरकार है उसने हालात इतने खराब कर दिए कि मतलब पढ़े लिखे लोगों को, जिन लोगों को बच्चों को पढ़ाने लिखाना चाहिए, कॉलेज के अंदर रह करके उनको आने वाली पीढ़ी को बनाने के लिए पढ़ाई लिखाई करानी चाहिए, आज वो प्रोफेसर आज रोड पे बैठी हुई है। तो इस चीज़ के लिए जो वर्तमान सरकार है उन्हें शर्म आनी चाहिए इस चीज़ के लिए। आप लोग आज सपोर्ट करने आए हैं रीतू को, आपको नहीं लगेगा कल को विपक्ष आरोप लगाएगा कि ये बसपा का आंदोलन चल रहा है? नहीं, बसपा का आंदोलन, बसपा हमेशा संविधान के साथ रहती है और संविधान हमारा ये कहता है कि जब किसी के साथ अन्याय होता है तो बसपा उसके साथ अन्याय के साथ और अन्याय के खिलाफ यहाँ पर खड़ी होती है, जब न्याय के साथ में खड़ी होती है। उन्हें न्याय दिलाने के लिए यहाँ बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर निरंतर ज़्यादातर देखा गया ना बसपा सड़कों पे नहीं आती, लेकिन डॉक्टर रीतू को लेकर कई बार आप लोग यहाँ सड़कों पर आ गए हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी के रोड पे नहीं आती है, जब जरूरत होती है तो रोड पे आती है। आज हमें जरूरत है कि भाई डॉक्टर रीतू को जिस तरीके से अन्याय उसके साथ में हुआ, जिसकी अभी तक कोई सुनवाई तक नहीं हुई, तो उस चीज़ के लिए जरूरी है कि हम लोगों को एकजुट होने की। और यही चीज़ हमें बहुजन समाज पार्टी और हमारे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम साहब यही सिखाते हैं कि हमें एकजुट होना पड़ेगा। लोगों को शक हो रहा है डॉक्टर रीतू पर, ये कह रही हैं कि नौकरी नहीं न्याय चाहिए। लड़ाई तो नौकरी की है, न्याय कहाँ से आ गया है? सबसे बड़ी लड़ाई सर नौकरी तो हमारे अंदर काबिलियत होगी, हम पालेंगे, पर लेकिन जो लोग काबिलियत को हमारी को जो दरकिनार कर रहे हैं उसका हम क्या करें? उसके लिए तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा। कैसा न्याय, क्या अत्याचार, क्या अपराध क्या हुआ है सर रीतू के साथ? न्याय होना इस चीज़ के लिए चाहिए, जिस व्यक्ति ने, जिस महिला ने बिना सोचे समझे, बिना किसी गुनाह के उनको उनके पद से निष्कासित कर दिया, जबकि उसका कोई कसूर ही नहीं है, और उन्हें इस चीज़ का तब पता चलता है जब वो पिटीशन दायर करती, जब उनका जवाब आता है। तो नौकरी का मामला है ना पूरा? बिल्कुल, नौकरी का तो है ही है भाई। जो उन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर वो जो चीज़ प्राप्त की है उसको कोई ऐसे क्यों छीन लेगा? तो उस चीज़ की लड़ाई तो है और इनका राइट भी है। अगर कोई मेरे साथ अन्याय कर रहा है तो मैं उस अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ूं। क्यों भूल जाते हैं हम लोग कि रीतू, डॉक्टर रीतू जो है वो एडोक पे यहाँ टीचर थी, प्रोफेसर थी, असिस्टेंट प्रोफेसर थी, कोई परमानेंट तो थी नहीं यहाँ पर। तो वो तो देखिए प्रशासन जब चाहे तब निकाल सकता है। एक का मतलब क्या होता है हम भी जानते हैं भली बात। सर, अगर किसी व्यक्ति को किसी अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अगर रखा भी जाता है तो उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन, कुछ ना कुछ डायरेक्शन, कुछ ना कुछ उसमें नियम सिस्टम होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही तो निकालोगे ना। ये नहीं कि आपका मन करा तब निकाल दिया, आपको लगा कि भाई ये मतलब बढ़ चढ़ के आगे ना आ जाए, कहीं पता चलेगा हमारी जगह को ना छीनने लगे, तो क्यों ना इनको पहले से इनके मनोबल को कम